गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को देखते हैं। प्लांट किंगडम में जो क्वेश्चन आते हैं ये सिर्फ चार क्वेश्चन के लगभग आसपास बनते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन कैसे आप देखते हैं और कैसे करते हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है और आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इसका बेसिक कंसेप्ट 2 से 3 कंसेप्ट के आसपास ही या उसी के इर्द गिर्द इसका पूरा क्वेश्चन घूमता है। और मुझे उम्मीद है कि आपने बेटा एनिमल किंगडम का देख रखा होगा। एनिमल किंगडम के साथ साथ फाउंडेशन की क्लासेस बेटा चलना शुरू हो गई हैं। तो जो फाउंडेशन से रिलेटेड आपके यहाँ बच्चे होंगे आप उनको बोल दीजिएगा, या फाउंडेशन की क्लासेस का बेटा एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो एडमिशन की प्रोसेस आप फ़ोन करके फ़ोन नंबर जो बेटा दिए गए हैं उन पर आप देख लीजिएगा और बातचीत कर लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ पर प्लांट देखिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड द फ्री लिविंग इन। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी आप जानते रहिए कि फीमेल गैमेटोफाइट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहला आपके पॉइंट माइंड में सेट होना चाहिए कि ये गैमेटोफाइट क्या होते हैं। देखिए 2 ही टर्म हैं बॉटनी में जिसको हम लोग कह सकते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो देखिए एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर गैमेटोफाइट और दूसरा टर्म यूज करते हैं स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट का पार्ट होगा, गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, ये हैप्लाइड होता है, हैप्लाइड का मतलब n होता है। स्पोरोफाइट का मतलब 2n होता है, स्पोरोफाइट का मतलब क्या हो गया 2n हो गया। अब गैमेटोफाइट बेटा कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट कन्वर्ट होता है गैमेटोफाइट में। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, जब हम एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक पढ़ते हैं, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक चलते हैं, तो पहले जो प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफाइट होगी, और फिर जो दूसरी यहाँ पर जो बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी। स्पोरोफाइट का एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रख लो कि जिसमें जिस भी प्लांट में रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होंगे, ट्रू रूट लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट होंगे, वो सबके सब स्पोरोफाइट्स होंगे। और जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं पाया जाएगा वो गैमेटोफाइट होगा। इसका मतलब बेटा कि इनमें एक ऐसा स्टेज आएगा गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कि बीच में दोनों में कुछ स्टेजेस पाई जाएंगी, वो गैमेटोफाइट है, तो उसके आगे भी कुछ चीज़ें पाई जाती रहेंगी। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों कंडीशन एक दूसरे में प्रेजेंट होती हैं। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्जन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्या होता है इस पूरे कंसेप्ट को बड़ा आप ध्यान से सुनिए। हम बताना ये चाह रहे थे कि जो एल्गी है या एल्गी से एंजियोस्पर्म तक का एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको आपको समझा दूं। तो देखिए जैसे एल्गी की बॉडी है, एल्गी है, इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। लेकिन अब देखो जैसे इसमें गैमेटोफाइट हुआ और दूसरा क्या हो गया स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट है ये मेन प्लांट बॉडी है। अब ग्रीन, क्योंकि ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। किसके लिए डिपेंड नहीं होगा, फूड के लिए। इसमें जो स्पोरोफाइट्स बनेंगे, स्पोरोफाइट बनेगा वो कौन सी स्टेज होगी, जाइगोट। तो जाइगोट जो होगा ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आएगा इसमें स्पोरोफाइट।
इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स होते हैं, उनके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रख लो कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन जनरली आप इनमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बोलते हैं, बट बेटा ये ऐसा टर्म यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगर यूज किया भी गया है तो केवल और केवल रेड एल्गी के लिए यूज किया गया है। यहां पर ये डोमिनेंट स्टेज है, दूसरा छोटा सा पॉइंट बेटा एल्गी के बाद आ गया हमारा ब्रायोफाइट। एल्गी के बाद आ गया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है ये अभी भी डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट बेटा ये छोटे से कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरोफाइट क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। किस पर इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर। तो गैमेटोफाइट पर मतलब स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। दूसरा टेरिडोफाइट में वन वर्ड बात करें हम लोग तो इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, अगर हम लोग वन वर्ड बात करें तो जो गैमेटोफाइट है इसका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यहाँ पर पहले क्या था, गैमेटोफाइट डोमिनेंट था। ब्रायोफाइट में क्या डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, बट स्पोरोफाइट क्या करेगा, गैमेटोफाइट पर डिपेंड होगा। यहाँ पर बेटा गैमेटोफाइट ये क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। अब इसके बाद आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नो में बेटा गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड हो जाता है, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। स्पोरोफाइट वेल डेवलप होगा, इसका मतलब कि स्पोरोफाइट अगर वेल डेवलप है तो गैमेटोफाइट इस पर डिपेंड हो जाएगा। तो गैमेटोफाइट डिपेंड ओवर किस पर, स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट डिपेंड होगा स्पोरोफाइट्स पर। एंजियोस्पर्म के केस में भी ऐसा ही होगा। एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट नाम मात्र के सेल्स होते हैं, ठीक, और वो भी किस पर डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट्स पर डिपेंड होते हैं। इतना कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना था। अगर हम लोग अब पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, मतलब कि जिसमें गैमेटोफाइट किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसका कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2 एग्जाम्पल, या तो एल्गी होगा या तो ब्रायोफाइट होगा। अगर एल्गी है, आप ध्यान से सुनिएगा, हम इसमें चूज कर लेते हैं। एल्गी का कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, मुझे नहीं लग रहा कि एल्गी का कोई ऑप्शन दिख रहा हो। ब्रायोफाइट का देखिए, ये स्फैग्नम, ये ब्रायोफाइट है, ये मास्टर्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये क्या हो गया, कैस्टर एंजियोस्पर्म, मस्टर्ड एंजियोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब कि ये जो जिस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है वो ब्रायोफाइट के बारे में पूछ रहा है। आंसर उठा हमारा क्या हो जाएगा, स्फैग्नम। स्फैग्नम क्यों हो गया, क्योंकि ये किसके बारे में पूछ रहा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी का जो सेल वॉल होगा किसका बना होगा, ऐसा। तो आप इसके लिए एक छोटा सा न्यूमोनिक्स है, इसको आप याद रखिएगा, GCM। अब इस पे आप अपना भी नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, गैलेक्टेंस हो गया, शेलोज हो गया, एंड बेटा मैनन्स हो गया। अब यही भर नहीं होता है, इसके साथ साथ इसमें कुछ साल्ट होते हैं, विथ साल्ट, और भी साल्ट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और जनरली जो साल्ट होता है वो किस में पाया जाता है, ये कारा के एल्गी में पाया जाता है, या कारा एल्गी में पाया जाता है। ये सेल वॉल किसका हो गया, सेल वॉल किसका बना होगा, इन सब चीज़ों का बना होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट, इसमें क्या करना है, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इनके ब्रांचेस को सेलेक्ट करना है, या इनके, देखिए ये होता है जिसको हम लोग बोलेंगे स्लेजनेला। ये वाला जो होगा ये स्लेजनेला है,
बी वाला एक्विसिडम है, सी वाला ये कौन सा हो जाएगा, सैल्विनिया, और ये डी हो जाएगा गिंको बाइलोबा। अब आप ये देखिए इसके कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये जब भी बेटा यहाँ से यहाँ तक की स्टेज ऐसा दिखाई दे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, स्लेजनेला का। स्लेजनेला में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलेंगे राइजोइड, लेकिन जो राइजोइड का पार्ट है ये, इसको यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं आर्गन ऑफ सुई जेनरिस। इसका मतलब होता है ये आर्गन रूट और स्टेम दोनों जैसा बिहेव करेगा। ये आर्गन रूट और स्टेम दोनों जैसा बिहेव करेगा। ये एक्विसिडम का पार्ट हो गया। नोड और इंटरनोड का पाया जाना, आप एकदम कंफर्म हो जाओ कि नोड और इंटरनोड का पाया जाना एक्विसिडम के बारे में बोल रहा है ये। और जिसमें ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे वो हो जाएगा क्या, साल्विनिया। तो हमारा आंसर कौन सा जाता है, ये सेकंड। तो सेकंड आंसर गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस। कौन सा प्लांट मोनोसियस है, ये आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। मोनो और ईसीएस दो वर्ड लिखे गए हैं। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। मोनो मीन्स हो जाएगा सिंगल, और ईसीएस या ओईएस का मतलब होता है होम या हाउस। मतलब कि जिसमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट होंगे, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसियस। और मोनोसियस के कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मोनोसियस के जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे मेज, कैस्टर, कुकुरबिट्स, पाइनस, कारा एंड कोकोनट। इतने एग्जाम्पल अगर आपको बेटा याद होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 एग्जाम्पल अगर आप याद कर लें तो मेरा मानना है कि प्लांट किंगडम का जो भी अगर मोनोसियस डायसियस का कोई भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से अराइज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को देखें कि ये अगर ये डायसियस होता तो क्या होता, तो डायसियस का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या, डेट पाम, पपाया, मैर्केंसिया। ये सब क्या होते हैं, ये सब डायसियस हो गए। डायसियस में और क्या हो जाएगा, साइकस। डायसियस में क्या हो गया, साइकस हो गया। तो ये मोनोसियस और ये क्या, डायसियस। तो मोनोसियस या डायसियस का एग्जांपल अब देखो हमारे पास क्या है, साइकस, डेड पाम, मार्केंसिया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, डायसियस के। तो हमारे पास पूछ क्या रहा है हमसे, तो हमारे पास जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मोनोसियस। तो मोनोसियस का एग्जांपल कौन हो जाएगा, पाइनस। तो आंसर होता है कौन सा जाता है, पाइनस। अब प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक, अगर ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो सीधा सा बात है कि आप किसके बारे में बताना चाहोगे, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, अब इसमें एनाबिना, नास्टाक। तो बेटा ये जो देखिए एलनस हो गया, साइकस हो गया, सीसर हो गया, इन सब में जो साइकस होगा, साइकस के क्लोराइड रूट में, साइकस के कौन से रूट में, क्लोराइड रूट में क्या प्रेजेंट होगा, साइकस के क्लोराइड रूट में ही बेटा प्रेजेंट होता है एनाबिना। ठीक है। तो ये था आंसर, क्या हो जाएगा इसका, साइकस। आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन अ, आप को एक छोटी सी बात बता दूं, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर ये दोनों टर्मिनोलॉजी अगर किसी से रिलेटेड है तो वो है
ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में 2 पार्ट होते हैं, आप इसको ध्यान से बट आप समझ लो। होता तो कुल 3 है बट आपके एनसीईआरटी के अनुसार 2 है। एक होता है लिवरवर्ट और दूसरा होता है मासेस। जो लिवरवर्ट है इसके 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। अब क्योंकि मार्केंसिया कैसा होता है, मार्केंसिया डायसियस है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। मेल और फीमेल दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इसीलिए बेटा इनमें क्या होगा, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन, तो इनमें दोनों की बॉडी अलग अलग है। और इसका जो आंसर जाएगा वो कहाँ जाएगा, मार्केंसिया में। आर्चियोगोनियोफोर इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। बेटा आप देखो, गैमेटोफाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जैसे एल्गी का गैमेटोफाइट वेल डेवलप है, ब्रायो का बेटा ये उससे कम डेवलप है, टेरिडो का इससे कम डेवलप है, जिम्नो का काफ़ी कम हो जाता है, एनजीओ में रिड्यूस्ड हो जाता है। इसका मतलब कि गैमेटोफिटिक जो स्टेजेज है, जो गैमेटोफाइट्स हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये रिड्यूस्ड होता चला जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। अब आप देखो, इसका मतलब एल्गी में सबसे ज़्यादा डेवलप था, ब्रायो में उससे कम डेवलप है, टेडो में उससे कम डेवलप है, जिम्नो में उससे कम डेवलप है और एनजीओ में लगभग नाम मात्र का है। अब हमारे पास पूछ किसके रहा है, गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट का मतलब बेटा ये सब हो जाएगा। वैस्कुलर प्लांट का मतलब टेडोफाइट भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सब ट्राइकिएटा के कैटेगरी में रखे जाते हैं, या आप ट्राइकियोफाइटा के कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। ट्राइकियोफाइटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम या बेटा वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये इसमें क्या आ जाएगा, इनको हम ट्राइकियोफाइटा बोलते हैं। ट्राइकियोफाइटा कहने का मतलब बेटा क्या हो गया, वैस्कुलर प्लांट्स। तो ये सब के सब वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो जो वैस्कुलर प्लांट्स होंगे ये सब होंगे। तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन हो जाएगा, टेडोफाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर पूछ रहा कि गैमेटोफाइट स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, नो, जैसा गैमेटोफाइट वैसा सेक्स ऑर्गन, जैसा गैमेटोफाइट वैसा सेक्स ऑर्गन, ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। लार्जर बट हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, दोनों आंसर कट गए। भाई देखो, मैंने कहा कि जैसा गैमेटोफाइट वैसा सेक्स ऑर्गन, मतलब कि स्मॉलर और लार्जर, ये गलत हो गया बेटा। लार्जर एंड स्मॉलर ये गलत हो गया। लार्जर एंड लार्जर सेक्स ऑर्गन एंड बेटा स्मॉलर हैव द स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। अब मेरे पास आता है कि लार्जर हो ही नहीं सकता। लार्जर बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप है, ये कम डेवलप है। ये जब ये रिड्यूस होने लगेगा, इसका मतलब ये स्मॉलर ही होगा। जब स्मॉलर गैमेटोफाइट होगा तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो मीन्स आपके पास जो आंसर करेक्ट जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जाएगा, स्मॉलर टू हैव अ स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। राइट बेटा, ये समझ में आ चुका होगा। गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। बेटा यही तो मेन क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर था, नॉट एन इंडिपेंडेंट। नॉट एन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, डिपेंडेंट। नॉट एन इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट ना हो, इसका मतलब डिपेंडेंट हो। अगर वो डिपेंडेंट है तो किस पर होगा, तो देखते हैं। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम मासेस का है। गैमेटोफाइट बेटा क्या है, डिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, बट स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड है। मार्केंसिया बेटा ये भी वही है। तो इसका जो आंसर जाएगा नॉट एन इंडिपेंडेंट, वो क्या हो जाएगा, पाइनस। तो पाइनस के केस में बेटा ये वर्ड यूज किया जाएगा, नॉट एन इंडिपेंडेंट।
एग्जामिन द फिगर, सेलेक्ट द बिलो द सेलेक्ट, राइट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट्स ए बी सी डी करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो बेटा इसमें अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। बेटा मैं यहां से बात करूं तो ये ब्रायोफाइट है, क्योंकि ब्रायोफाइट की बॉडी बेटा कैसे होती है, थैलाइड होती है, थैलस जैसी होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइजोइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइजोइड्स बोलेंगे। यहां पर जो दिख रहा है ये कौन सा कप होगा, जेमा कप होगा। बेटा ये इसका थैलस हो गया, और इस पर लगा हुआ, अब हमें बेटा ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि ये आर्चिगोनियोफोर है या एंथ्रिडियोफोर है, क्योंकि दोनों हो सकता है, आर्चिगोनियोफोर या एंथ्रिडियोफोर दोनों हो सकते हैं। तो बेटा फिगर को देख करके एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। क्या, फिगर को देख करके छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बेटा ये अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा, ये बेटा कहलाएगा क्या, ये केवल और केवल आर्चिगोनियोफोर में ही होगा। ठीक है, तो ये आंसर बेटा हमारा क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। क्यों जाएगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। स्लेजनेला एंड साल्विनिया आर Selaginella and Salvinia are considered represent as a significant step toward the evolution of seed hybrid because, तो साल्विनिया एंड स्लेजिनेला दोनों बेटा किससे बिलोंग करेंगे, टेरिडोफाइट से। इवोल्यूशन सीड हाइब्रिड, क्योंकि बेटा इसमें सीड हाइब्रिड पाया जाता है, और सीड हाइब्रिड पाए जाने का एक खास बात आप समझ लो बेटा कि सीड हाइब्रिड अगर जहां से पाया जाएगा वो पूरा का पूरा हेट्रोस्पोरी शो करेंगे, मतलब दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। अगर हेट्रोस्पोरी या होमोस्पोरी की बात करें तो आप समझो, जैसे हमारा बेटा ब्रायोफाइट, पूरा का पूरा ब्रायोफाइट बेटा होमोस्पोरस होते हैं। सभी ब्रायोफाइट्स आर क्या, ऑल ब्रायोफाइट्स आर द होमोस्पोरस। दूसरा है टेरिडोफाइट, सब टेरिडोफाइट बेटा कुछ क्या होते हैं, होमोस्पोरस, और कुछ क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। मतलब यहां पर दोनों हो सकते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। और जिम्नो के केस में बेटा क्या होता है, जिम्नो के केस में हेट्रोस्पोरस होता है। जिम्नो के केस में क्या हो जाएगा, हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। ठीक, होमोस्पोरस, होमो एंड हेट्रो, एंड ये हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। अब टेरिडो, क्योंकि ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, टेरिडोफाइट के, और टेरिडोफाइट में जो हेट्रोस्पोरस होते हैं इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा AIMSS, एम्स जिसको आप बोल सकते हो। इसका मतलब हो गया कि यहां पर तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, एम्स। एम्स का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखो एजोला, ये एक्वाटिक है, आइसोइड्स, मार्सिलिया, और क्या हो जाएगा, साल्विनिया। बेटा और कौन से होंगे, स्लेजिनेला, क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला। तो क्या हम इनको बेटा याद कर पाएंगे, एम्स याद रखेंगे, ये हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका होमोस्पोरस की बात करें, अगर हम लोग बेटा इसके होमोस्पोरस की बात करें
तो होमोस्पोरस कौन कौन होंगे? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, LEADO, जिसको बेटा लीडो बोलते हैं। यहां पर होगा लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, आफियोग्लॉसम। मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा लाइकोपोडियम, इक्विसिटम जिसको हार्सटेल बोलते हैं, एडिएंटम, दूसरा ड्रायोप्टेरिस एंड आफियोग्लॉसम। तो ये क्या होते हैं? ये होमोस्पोरस होते हैं। तो होमोस्पोरस, और जिसमें भी बेटा आप याद रखना, मैंने एक वर्ड बोला कि जिसमें भी जो हेट्रोस्पोरी होंगे उसमें ही सीड हैबिट का फॉर्मेशन होगा या रिटेंशन होगा। तो आइए आंसर पढ़ते हैं। एम्ब्रियो डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट, सही है ये, विच इज रिटेन ऑन द पेरेंटल स्पोरोफाइट। ठीक बेटा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट, फिर बेटा ये सब आंसर नहीं होगा। तो एम्ब्रियो डेवलप्स इन किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर द करेक्ट या रॉन्ग। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं? कौन कौन से? द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलाबोरेटेड दैन मासेस। बेटा यही गलत है। अगर ये होता कि मासेस, द स्पोरोफाइट ऑफ मासेस इज मोर एलाबोरेटेड देन लिवरवर्ट, तो सही हो जाता। बट यहां पर अगर हम लोग इसको लेस कर देते तो भी आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। तो इसका मतलब कि यहां पर बेटा इस आंसर को भी हम लोगों ने काट दिया, मतलब रॉन्ग हो गया। साल्विनिया इज अ हेट्रोस्पोरस, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ये स्टेटमेंट गलत था, ये सही है। फ्री द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग इज अ बेटा जनरली क्या क्या हो जाएगा? डिप्लांटिक। डिप्लांटिक का मतलब समझते हो बेटा? डिप्लांटिक का मतलब होता है कि जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो कर रहे हों। तो चलिए ये स्टेटमेंट भी बेटा हम लोगों का क्या हो गया? सही हो गया। पाइनस मेल एंड फीमेल कोन बार्न ऑन डिफरेंट ट्री। भैया पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आल बार्न ऑन अ डिफरेंट ट्री। पाइनस क्या होता है? मोनोसियस होता है। पाइनस क्या होता है? मोनोसियस होता है। लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है? ये डायसियस के बारे में बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। द टू रॉन्ग स्टेटमेंट, 2 रॉन्ग स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से समझना है। तो पाइनस को ध्यान में रखना। पाइनस क्या होता है? पाइनस मोनोसियस है, साइकस डायसियस है। तो आंसर बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ए एंड, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट ए है और डी है। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? इसमें थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हाइविंग। साइकस और एडियंटम, एडियंटम को मैंने अभी आपको बताया। एडियंटम क्या होता है? ये हो गया टेरिडोफाइट। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो बेटा ये आपको याद रख लेना है कि देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या दोनों में डिफरेंस है बेटा? क्या दोनों में वेसल्स प्रेजेंट है? तो आप कहोगे सर नहीं, दोनों में वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। क्या दोनों में बेटा कैम्बियम प्रेजेंट है? क्या दोनों में कैम्बियम प्रेजेंट है? नहीं। इसमें कैम्बियम हो सकता है बट बेटा इसमें कैम्बियम नहीं हो सकता है। मतलब साइकस में कैम्बियम तो बेटा प्रेजेंट हो सकता है बट एडियंटम में एब्सेंट होता है। तो ये भी आंसर कट गया। साइकस सीड बियरिंग है, एडियंटम बेटा सीड बियरिंग नहीं है। तो ये क्या हो जाए? कट गया। तो मेरे पास बचा क्या बेटा? ऑप्शन मोटाइल स्पर्म। तो दोनों में
दोनों में क्या पाया जाएगा, मोटाइल स्पर्म बेटा प्रेजेंट होता है। दोनों का जो गैमेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, मोटाइल होगा, ठीक है, मेल गैमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, मैंने बेटा अभी बताया कि प्रेजेंट इन अ टेरिडोफाइट। बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखो कि मैंने कहा कि एंथ्रीडियोफोर या आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर हो या आर्चिगोनियोफोर हो, दोनों टर्म किससे रिलेटेड होता है, ब्रायोफाइट से। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, टेरिडोफाइट, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन अ टेरिडोफाइट, एस। बेटा ये सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि किस में दिखाई देता है, स्लेजिनेला के केस में, साल्विनिया के केस में। तो बेटा ये आंसर हमारा अभी करेक्ट हो सकता है। आगे देखिए, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। ये तो बेटा मास का फीचर है, किसका फीचर है, मास का फीचर है। मास में क्या होता है, प्रोटोनिमल और लीफी स्टेज पाया जाता है, टेरिडोफाइट में नहीं पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट का आंसर बेटा ये गलत हो गया, उसमें प्रोथैलस होता है। यहाँ पर प्रोटोनिमल है, वहाँ पर क्या होगा, प्रोथैलस हो जाएगा। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ कि गैमेटोफाइट चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसके केस में, जिम्नोस्पर्म के, वो हाईली रिड्यूस्ड है। रिड्यूस्ड है तो किस पे डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड होगा, क्योंकि मेन बॉडी किसकी है, स्पोरोफाइट्स की बनी है। तो बेटा उस पर ये डिपेंड होगा, इसलिए ये भी आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट आया, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन अ टेरिडोफाइट्स। आगे बेटा बढ़ा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई। मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ द मॉसेस। सीधी सी बात है बेटा, तीनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं हो सकता है। बेटा ये देखो, ये क्या हो जाएगा, अगर फंजाई की बात करें, फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, फूड बनाएगा नहीं, बनाएगा क्या, फूड तो बनाएगा नहीं है। अगर ये फूड नहीं बनाएगा तो सीधी सी बात है, अगर ये फूड नहीं बनाएगा तो हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा, मतलब बेटा पहला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, डिप्लांटिक, सभी में बेटा डिप्लांटिक लाइफ साइकिल है, ये भी गलत है। मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी, ये भी बेटा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फंजाई अलग एक किंगडम है। तो आंसर हमारे पास क्या बचा बेटा, मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि इसकी जो बॉडी होगी ये छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि फिलामेंटस होती है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी। जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके बेटा न्यू बॉडी बनाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इनमें जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो कॉमन कैरेक्टर को शो करेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड ई एंड आंसर आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। बेटा आइए देखते हैं कितने स्टेटमेंट इसमें सही है या गलत है, मतलब कौन सा सही है। एक्विसिटम हैज द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पैरेंटल स्पोरोफाइट। एक्विसिटम हार्स्टेल बोलते हैं। अब आपको बेटा एक चीज मुझे बताएं, एक्विसिटम होमोस्पोरस है ना, एक्विसिटम होमोस्पोरस है ना, तो क्या इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनेगा क्या, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा क्या बेटा, नहीं बनेगा। गिंको मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये बेटा ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि ये सही स्टेटमेंट हो रहा है। स्पोरोफाइट इन रिक्सिया आर मोर एलोबरेट देन अ पॉलीट्राइकम, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि रिक्सिया लिवरवर्ट है, पॉलीट्राइकम बेटा क्या है, मॉसेस का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज द बेटा क्या, ऊगेमस, आइसोगेमस। यहां पर क्या होना चाहिए, ऊगेमस। अगर ऊगेमस होता तो ये आंसर भी बेटा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, मतलब ये भी गलत है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल, बेटा नहीं, इसमें ट्रू सेल वॉल पाया जाएगा। स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स में क्या पाया जाएगा, ट्रू सेल वॉल। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऊपर वाला भी बेटा गलत है। इसका मतलब कि कितने स्टेटमेंट हमारे पास सही है बेटा, 1।
मेरे पास स्टेटमेंट कितने सही हैं? 1 स्टेटमेंट सही है। कौन सा? गिंको का। कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? कौन सा बेटा रॉन्गली मैच्ड है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? वायराइड में आरएनए पाया जाएगा, ये सही है। मस्टर्ड में बेटा सिनर्जिड्स पाया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। गिंको बेटा आर्चिगोनियम पाया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। साल्वेनिया में बेटा प्रोथैलस नहीं पाया जाता है, ये आपको बेटा याद रखना है। एक्चुअली में जो साल्वेनिया होता है ये क्या होता है? ये एक्वाटिक होता है और इसमें बेटा प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? इसका 4th आंसर करेक्ट हो गया। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द 3? फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड गिंको। बेटा फ्यूनेरिया मास, ड्रायोप्टेरिस फर्न, गिंको जिम्नो। ये बेटा जिम्नो हो गया, ये टेरिडो हो गया और ये ब्रायो हो गया। अब आपके माइंड में ध्यान से समझना है कि क्या कौन सी चीजें हैं। 3 में जो तीनों में पाया जाए, क्या बेटा वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यू होगा? क्या मासेस में या ब्रायोफाइट में टिश्यू, क्या किसी ब्रायोफाइट में वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? तो किसी ब्रायोफाइट में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब बेटा ये आंसर हमारा कट गया। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, बेटा ये कैसे हो सकता है? इसमें तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट हो सकता है, इसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट हो सकता है, बट इसमें क्या है? डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। क्या है? डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ये भी बेटा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर क्या है? ये फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया मेरा। प्रेजेंस ऑफ द आर्किगोनिया, प्रेजेंस ऑफ द आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम बेटा कहां से स्टार्ट होगा? ब्रायोफाइट से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक। तो देखो अब आप ऐसे समझ लो इसको, आर्किगोनिया ये बेटा ब्रायोफाइट से लेकर के कहां तक? एंजियोस्पर्म। बेटा एंजियोस्पर्म को मैं इसलिए काट देता हूं क्योंकि ना तो एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम होगा ना तो आर्किगोनियम होगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है। फिर बचा क्या बेटा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाएगा? एंथ्रीडियम तो एब्सेंट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडियम एब्सेंट हो जाएगा, बट बेटा आर्चिगोनियम प्रेजेंट होगा। टेडोफाइट में भी आर्चिगोनियम होगा, ब्रायोफाइट में भी आर्चिगोनियम होगा, बट अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर पूछा जाए वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम, तो आंसर आपका जाएगा वेल डेवलप्ड आर्चिगोनियम तो ब्रायोफाइट, लेस डेवलप रेड्यूस्ड तो आंसर जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। तो बेटा इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द प्लांट बॉडी इज थैलाइड। थैलाइड मतलब बेटा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का मतलब अब हम लोग आंसर को देख लेते हैं बेटा। बट यहाँ पर क्या है? ये साल्विनिया भी है, मार्केंसिया भी है, स्फैग्नम है। तो साल्विनिया ये टेडोफाइट है, मार्केंसिया बेटा ब्रायोफाइट है, ये भी बेटा मासेस है, ये भी बेटा मासेस है। अब यहाँ पर देखो ब्रायोफाइट की बॉडी बेटा थैलाइड है, एकदम सही है, बट इन दोनों में फ्यूनेरिया और स्फैग्नम में, इन दोनों में जो बॉडी होती है वो बेटा लीफी स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। कौन से स्टेज को? लीफी स्टेज को। और बचा क्या हमारे पास? इसमें बेटा थैलाइड बॉडी है नहीं, ये दोनों बेटा कट गया। बचा क्या? मार्केंसिया। मार्केंसिया की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलाइड होती है। थैलाइड्स का मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। विच इज द रॉन्गली मैच्ड? कौन सा बेटा रॉन्गली मैच्ड होगा? ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। आप यहां पर ये देखो, जैसे एल्गी की बात करें, आप एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो। एल्गी में बेटा 3 टाइप की एल्गी होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में बेटा जो यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं वो होता है क्लोरोफिल,
ए एंड बी, यहाँ पर जो होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, यहाँ पर होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है, इनमें बेटा जो होगा, इसके एग्जाम्पल को सबसे पहले देखें। तो हम लोग क्लोरोफिल ए का जो एग्जाम्पल हो सकता, सॉरी क्लोरोफाइसी का जो एग्जाम्पल होता है, ये 2-3 हैं, जैसे वाल वॉक्स, इसकी बॉडी बेटा कॉलोनियल होती है, ये थोड़ा सा याद करने की बात है, इंपॉर्टेंट है इसको। यूलोथ्रिक्स, ये बेटा फिलामेंटस एल्गी है। बेटा यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, कारा क्लेमाइडो मोनेस एंड बेटा क्लोरेला। अब तो एक और आ गया है, यूडोरिना। बेटा ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के। ठीक है, यहां पर एक और है बेटा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा भी बेटा फिलामेंटस होता है। फियोफाइसी का क्या हो जाएगा? फियोफाइसी का मतलब हो गया, अगर हम बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैशम एंड फ्यूकस। बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर बेटा क्या होगा, एक्टोकार्पस, दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैशम एंड फ्यूकस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? फियोफाइसी के। रोडोफाइसी के क्या एग्जाम्पल हैं बेटा? 2 ही हैं, पोरफायरा, क्या हो जाएगा, पोरफायरा, ग्राइसिलेरिया एंड बेटा क्या हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया। तो ये जब एग्जाम्पल होंगे तो किसके हो जाएंगे? ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे रोडोफाइसी के। तो मुझे बताना क्या है बेटा, सारगैशम क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, ये यहां से बेटा क्लियर हो रहा है, ये आंसर हमारा सही हो गया। हमें बताना क्या है, किसके बारे में, रांगली मैच, बेसिडियोमाइसिटीज, पफबाल, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। नास्टॉक बेटा ये वाटर ब्लूम काज करता है, ये भी सही है। स्पाइरोगाइरा में बेटा ये नॉन मोटाइल गैमेट्स होती हैं। कैसे होती हैं? नॉन मोटाइल्स। तो इसके लिए बेटा आप याद रखना, क्या, स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल आइसोगेमस, स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल आइसोगेमस। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। चलिए, सिनगेमी कैर अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब बेटा सिनगेमी का मतलब क्या हो गया, सिनगेमी मीन्स हो गया फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी मीन्स हो गया फर्टिलाइजेशन, जिसमें बेटा फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। तो आंसर बेटा जैसे एल्गी है, फंजाई है, या हम लोग कह सकते हैं फर्न है या मासेस है। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। तो बेटा आपके पास क्या आंसर हो सकता है, जैसे मासेस है, मासेस में बेटा कहां पर होगा, अंदर हो जाएगा, तो फर्न में भी होगा, फंजाई में भी होगा। बचा क्या हमारे पास बेटा, एल्गी। तो एल्गी में क्या हो जाएगा, एल्गी में हो जाएगा बेटा ये सिनगेमी आउटसाइड द बॉडी। आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, बेटा अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने बताया सनी, SNI का मतलब बेटा स्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमी। आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है,
मोनोसियस प्लांट ऑफ द कारा शोज अकरेंस ऑफ, मोनोसियस का मतलब समझ पा रहे हैं ना, दोनों सेक्स आर्गन एक ही इंडिविजुअल पर प्रेजेंट होंगे। बेटा एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स आर सेम प्लांट, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर बेटा एल्गी में नहीं पाया जाता है। स्टेमेन एंड कार्पेल ये भी बेटा नहीं पाया जाएगा। अपर एंथ्रीडियम, इसमें क्या होता है, अपर में जो पार्ट होता है वो बेटा ऊगोनियम होता है, मतलब इनमें जो ऊपर की ओर होता है ये बेटा ऊगोनियम, और ये नीचे वाला जो पार्ट होगा बेटा ये एंथ्रीडियम होगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त, पैडी फील्ड के अलावा साइनोबैक्टीरिया और कहाँ पाए जाएंगे, और वो भी वेजिटेटिव पार्ट में। साइलोटम में बेटा होता ही नहीं है। पाइनस में बेटा माइकोराइजा होता है, यहाँ पर माइकोराइजा होता है। एक्विसिटम बेटा सिम्बायोसिस शो नहीं करता। बचा क्या? साइकस, साइकस बेटा किसके साथ? नास्टाक या एनाबिना के साथ क्या शो करेगा? नास्टाक या एनाबिना के साथ क्या शो करेगा बेटा? ये सिम्बायोसिस शो करेगा। और उसके कोलोराइड रूट में, कौन से रूट में बेटा यहाँ आप बता सकते हो? कोलोराइड रूट। कोलोराइड रूट में क्या प्रेजेंट होगा? कोलोराइड रूट में ही बेटा ये पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, बेटा इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ बेटा आइसोगेमी एंड आइसोगेमी फ्यूकस शोज द ooगेमी, सही है। ये स्टेटमेंट बेटा जो क्लेमाइडोमोनास होता है तीनों शो करता है, आइसोगेमी एंड आइसोगेमी। फिर भी बेटा दूसरा दिया गया है फ्यूकस, फ्यूकस भी क्या शो करेगा? ooगेमी। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। आइसोगैमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। आइसो मीन्स बेटा क्या होता है? सेम, एक जैसा जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोगैमिट। ये भी आंसर, ये भी बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड आइसोगैमिट डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर फंक्शन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। पूछ क्या रहा है बेटा यहाँ पर? रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। और रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इन oomaicities, अब आप कहोगे सर ये कहाँ पढ़े हैं? oomaicities का मतलब बेटा है फाइकोमाइसिटीज में दो मेंबर होते हैं, दो ग्रुप था, एक है oomaicities, दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। तो इनमें बेटा oomaicities फीमेल गैमिट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमिट्स इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो बेटा ये oomaicities में फीमेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स, ये दोनों बेटा क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए ये आंसर सही हुआ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड ई, आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। लिवरवर्ट, मासेस एंड फर्न, गैमेटोफाइट और फ्री लिविंग। क्या बताना है इसमें? स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही हैं? हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? लिवरवर्ट, मासेस एंड फर्न, गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। बेटा अब इसको चेक किया जाए। हाँ ये हो सकते हैं, चलो ये मैं मान लेता हूँ ये सही है। भाई लिवरवर्ट क्या है? ब्रायोफाइट है, मासेस ब्रायोफाइट है। अब इसमें जो गैमेटोफाइट होता है इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? खुद बेटा सेल्फ या फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। फर्न में भी क्या होता है? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वाक्स एंड एल्बिगो इज द oogamous, बेटा ये भी सही दिख रहा है। स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलोबरेटेड देन इन मॉसेस, ये स्टेटमेंट बेटा आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि मास में जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा एलोबरेट होगा। बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर द डायसियस, दोनों बेटा देखिए यहाँ पर ये क्या होता है? ये तो बेटा मोनोसियस है, ये डायसियस है। यहाँ क्या लिखा है? बोथ, इसलिए ये स्टेटमेंट बेटा हमारा गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट हमारे पास सही हुए? 3। हमारे पास स्टेटमेंट बेटा कितने सही हुए? 3। तो आंसर कौन जाएगा? ये 4th का। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, बेटा आंसर रडाया है शनि। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट द कारा,
कारा के बारे में क्या गलत है। बेटा अभी मैंने कुछ देर पहले इसको भी समझाया। यहाँ पर क्या होगा, एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम, ये होगा बेटा आर्कीगोनियम का पार्ट होगा। आप इसको एंथ्रीडियम कह सकते हो, नीचे वाला पार्ट। अब इसमें मैच करा लो कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, अपर ऊगोनियम राउंड या लोअर राउंड एंथ्रीडियम, ये स्टेटमेंट बेटा सही है क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है, ये गलत हो गया। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इसको बेटा ग्लोब्यूल, इसको बोलते हैं नोक्यूल। ये दोनों कहां पर प्रेजेंट होंगे, सेम प्लांट पर। ये स्टेटमेंट भी बेटा हमारा क्या हो गया, देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बेटा सही है, हमसे रॉन्ग पूछ रहा है। अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, इसका मतलब बेटा यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और ये आंसर करेक्ट हो गया। ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये एकदम सही है बेटा। मतलब कि ये जो गलत है, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन के लिए एक ही है बेटा, कौन सा, स्फैग्म या स्फैग्नम। स्फैग्नम बेटा क्या करता है, पीट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको पीट मास बोलते हैं, बाग मास बोलते हैं, और ये बेटा हाइग्रोस्कोपिक नेचर को शो करता है। आयन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आयन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब बेटा ये बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है। आयन ऑक्सीजनिक का मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करता हो, ऐसा कोई किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो बेटा आप ये बताओ, स्पाइरोगायरा ऑटोट्रॉप्स है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अल्वा बेटा क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये भी एल्गी है। ये बेटा क्या है, ये भी एल्गी है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। सभी के सभी क्या होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं। रोडोस्पाइरलम फोटोसिंथेटिक है, बट बेटा क्या है, नॉन ऑक्सीजनिक है। नॉन ऑक्सीजनिक का मतलब कि इससे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन, बेटा लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट कहने का मतलब हो गया, लीस्ट नंबर कहने का मतलब हो गया कि बेटा जिसके मेल गैमेटोफाइट में सबसे कम नंबर ऑफ द सेल्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बेटा टेरिस, मतलब कि इसमें टेरिस आंसर हो जाएगा। आयन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, कौन सा ऐसा एल्गी है जो ह्यूमन के खाने में यूज होता है। तो आंसर बेटा जाता है क्लोरेला। क्लोरेला क्या होता है, स्पेस ट्रेवलर बेटा, इसको लेके जाते हैं। यूलोथ्रिक्स बेटा नहीं खाएंगे, और स्पाइरोगायरा भी, एंड पॉलीसिफोनिया। देखो ये दोनों बेटा फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, और पॉलीसिफोनिया बेटा ये रेड एल्गी है, और क्लोरेला ग्रीन एल्गी, बट बेटा ये एम्प्लॉयड एज अ क्या, फूड, जिसको हम लोग फूड के फॉर्म में बेटा यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, बेटा इसमें अब क्या बताएं, गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग करने का मतलब ही बेटा क्या हो गया, पाइनस या जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। बेटा ये स्टेटमेंट ही एकदम याद कर लो। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ बेटा ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट बेटा पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। मासेस लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द कॉलोनाइज बेयर रॉक, सही है बेटा। भाई मासेस हो गया, लाइकेन हो गया, ये पहला ऑर्गेनिज्म है जो किसी जगह किसी रॉक पर सबसे पहले ग्रो करेंगे, ये स्टेटमेंट बेटा सही है। स्लेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, बेटा यही गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेट्रोस्पोरस, ये स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो गया, गलत। कोलोराइड रूट इन बेटा साइकस है बेटा VAM, ये बेटा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा VAM का मतलब क्या, माइकोराइजा यहाँ नहीं बनता है बेटा, पाइनस में बनता है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज बेटा गैमेटोफिटिक,
वेयर द टेरिडोफाइट इज द स्पोरोफिटिक। ये स्टेटमेंट बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गेमेटो आर प्रेजेंट विद इन अ स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या है, सही है। तो हमारे पास देखिए ये स्टेटमेंट दोनों कट गए, कितने स्टेटमेंट सही हुए, ये दो, मतलब 1 2 3, मतलब कौन कौन सही है, ए डी ई। तो ए डी ई मतलब बेटा ये सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल गैमेटोफाइट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। तो सीधी सी बात है बेटा, मेल गैमेटोफाइट आर फ्लैजिलेटेड इन, किसमें बेटा ये फ्लैजिलेटेड के फॉर्म में होगा। आप देखो जब हम लोग ये जानते हैं, जैसे अगर सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सारे एग्जाम्पल हैं एल्गी के, सारे एग्जाम्पल हो गए एल्गी के। तो एल्गी में एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो। एल्गी में कौन कौन से पार्ट हैं जो गैमिट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं। आप देखो एल्गी में आता है क्लोरोफाइसी, मैंने बताया अभी, दूसरा आता है फियोफाइसी और तीसरा आता है रोडोफाइसी। तो आप एक चीज़ याद रख लो, रोडोफाइसी में बेटा फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, वो भी 2 पाया जाएगा, और वो भी चाहे सेक्सुअल स्टेज हो चाहे एसेक्सुअल स्टेज हो, दोनों में ये गैमिट दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इनमें क्या होता है, जैसे स्पायरोगाइरा है, इनमें क्या नहीं पाया जाएगा, इनमें स्पायरोगाइरा के केस में नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन होती है। स्पायरोगाइरा में कौन सी कंडीशन होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन होती है। मतलब कि आपको ये आंसर देखना है, एनाबीना ये प्रोकैरियोट है, या जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बेटा फ्लैजिलेटेड स्टेज एब्सेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी या बीजीए में भी बेटा क्या हो जाएगा, फ्लैजिला एब्सेंट हो जाएगा। तो आइए आंसर मैच करा लेते हैं। इसका मतलब कि ये कट गया। अब हमारे पास बेटा ये स्पायरोगाइरा है, ये भी कट गया। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, ये भी कट गया। बचा क्या, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस किससे बिलोंग करेगा, ब्लू ग्रीन से, फियोफाइसी से।